अभी अभी मशरिक़ वुस्ता से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अब जॉर्डन यानी उर्दन में अमरीकी फौज पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। जी हां, ईरान के पासदारानी इनकलाब ने बहुत बड़ा हमला किया है जॉर्डन पर। दरअसल अमेरिका लगातार तेहरान को निशाना बना रहा है और अमरीकी हमलों के जवाब में अब ईरान ने जॉर्डन पर बड़ा हमला किया है और बाकायदा इसकी तस्दीक अमेरिका ने भी कर दी है। अमेरिका ने बाकायदा यह बयान जारी किया है कि जॉर्डन में अमरीकी फौजियों पर हमला किया गया है और यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि ईरान की तरफ से किया गया है। पासदारानी इनकलाब ने बाकायदा यह हमला किया है। तो आपको बता दें कि यह बड़ी खबर है जहां जॉर्डन में उर्दन में अमरीकी फौज पर बड़ा हमला हुआ है और आपको बताते चलें कि इस हमले में अमरीका को जानी नुकसान हुआ है। शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है, दो अमरीकी फौजी जो अहलकार हैं वो हलाक हुए हैं, एक लापता बताया जा रहा है, 4 फौजी जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो यह बड़ा हमला दरअसल हुआ है और इस तरह के हमले अब लगातार बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजियों की परेशानियां बढ़ रही हैं। इससे पहले कुवैत में 6 अमरीकी फौजियों को ईरान ने मौत के घाट उतार दिया और अब उर्दन में बड़ा हमला ईरानी फौज ने किया है जहां पर 2 अमरीकी फौजी मारे गए हैं। बाकायदा खुद पेंटागन ने और अमरीका ने इसकी तस्दीक की है। अमरीका ने बाकायदा यह माना है कि जॉर्डन में ईरान की तरफ से जो हमला हुआ है उस हमले में अमेरिका के 2 फौजी मारे गए हैं, 1 फौजी लापता है और इसके अलावा 4 फौजी जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि इन 4 में भी 2 फौजियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो यह बहुत बड़ा हमला है। लगातार जब से दूसरी बार ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू हुई है, अमेरिका को जानी तौर पर भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तक अमेरिका के कई फौजी दरअसल ईरान की जद में आ चुके हैं। पासदारानी इनकलाब अब लगातार अमेरिकी फौजियों को टारगेट कर रहा है, चाहे उसका हमला जॉर्डन में हो, चाहे उसका हमला कुवैत में हो, दुबई में हो, यूएई में हो या फिर इराक में हो। और इसके अलावा आपको बता दें कि कतर, जहां जहां पर अमेरिकी एयरबेस मौजूद हैं वहां पर अब लगातार ईरान अटैक कर रहा है। दरअसल अब अमेरिकी फौजियों को जो एयरबेस खलीजी ममालिक में बने हुए हैं, अमेरिका के जो एयरबेस हैं, तकरीबन 40 से 50 हजार अमेरिकी मशरिक़ वुस्ता में मौजूद हैं। खलीजी ममालिक अलग अलग जो मुल्क हैं यहां पर अमेरिका के फौजी मौजूद हैं और इन फौजियों की तादाद 40 से 50 हजार है। और अब जो एयरबेस पर मशरिक़ वुस्ता के जिन जिन एयरबेस पर अमेरिकी फौजी हैं उन्हें दरअसल वहां से हटाया जा रहा है। अलग अलग जो होटल्स हैं या दूसरी जो महफूज मकाम है वहां पर अमेरिकी फौजियों को रखा जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका के सिफारत खाने भी ईरान के निशाने पर हैं और आपको बताते चलें कि अमेरिका के जो सिफारत खाने हैं वो भी अब महफूज नहीं है। चाहे रियाज में सिफारत खाने की बात करें, वहां पर भी ईरान ने इससे पहले हमला किया है। इसके अलावा दुबई और कुवैत की बात करें, यहां पर भी जो सिफारत खाने हैं अमेरिका के वो एक तरह से ईरान के निशाने पर आ चुके हैं। इराक के अंदर जहां पर सबसे बड़ा सिफारत खाना अमेरिका का है उस पर भी हमला किया है और अब जॉर्डन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। जॉर्डन में जो अमेरिकी फौजी हैं उन पर अब दरअसल यह हमला किया जा रहा है और इस बड़े हमले में 2 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, 1 लापता है, 4 जख्मी हैं। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या मशरिक़ वुस्ता एक बड़ी जंग के दहाने पर अब खड़ा है? जिस तरह से अब अमेरिका का जानी नुकसान इस जंग में काफी ज्यादा हो रहा है। आप देखिए कि जंग की आग अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके शोले आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। आप देखिए कि एक तरफ अमेरिका के फौजी अड्डे हों, चाहे दूसरी यानी ईरान के जवाबी हमलों के दावे हों, और अब उर्दन से आने वाली जो खबर है इसने पूरी दुनिया की दरअसल तवज्जो का मरकज बन चुकी है। पूरी दुनिया की तवज्जो अब इसने खींची है और आप देखिए कि उर्दन में जिस तरह से अमेरिकी फौजियों की हलाकत हुई है, ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा परेशान है। अमेरिका पूरी तरह से अब परेशानी का शिकार हो गया है और इसके बाद क्या वाकई में इस पूरे रीजन के, पूरे खित्ते के क्या जो हालात हैं वो बदल सकते हैं? क्या हालात और धमाकू हो सकते हैं? क्या यहां पर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं? क्योंकि अमेरिकी फौज के मुताबिक, खुद अमेरिकी फौज ने माना है, पेंटागन ने बाकायदा यह माना है कि उर्दन में यानी जॉर्डन में अमेरिकी अफवाज को निशाना बनाने वाले हमले में 2 अमेरिकी फौजी हलाक हुए हैं, 1 अहलकार अभी भी अमेरिका का लापता है, 4 अमेरिकी फौजी जख्मी हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अमेरिका ने इस हमले का जिम्मेदार दरअसल ईरान की पासदारानी इनकलाब यानी
IRGC को ठहराया है, जबकि ईरान की जानिब से इस इल्जाम पर सरकारी रद्द अमल या जिम्मेदारी कबूल करने की सूरत हाल को लेकर मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। और अमरीकी फौज ने ऐलान किया है कि इस हमले के बाद ईरान के अंदर बाज अहदाफ पर फजाई हमले किए गए हैं। देखिए, अब अमरीका ने भी पलटवार किया है। अमरीका लगातार पिछले 7-8 दिनों से तेहरान को अटैक कर रहा है। ईरान के अलग अलग हिस्सों पर अमरीका के भी हमले हो रहे हैं और अब अमरीका ने यह माना है कि जॉर्डन में जो अमरीकी फौजी मारे गए हैं, अमरीकी फौजियों पर जो ईरान ने हमला किया है, उसके जवाब में अब अमरीका भी बड़े पैमाने पर तेहरान में एक तरह से हमले कर रहा है। अमरीकी बयान के मुताबिक इन कार्रवाइयों का मकसद उन अनासिर को निशाना बनाना था जिन्हें वॉशिंगटन उर्दन में होने वाले हमले का जिम्मेदार समझता है। और यह कार्रवाई जाहिर करती है कि अमेरिका अपने फौजियों पर हमलों का फौरी फौजी जवाब देने की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। दरअसल अमेरिका तो अब घबराया हुआ है, अमेरिका परेशान है, अमेरिका बल्कि यह कह लीजिए कि उसकी हालत एक खिसियानी बिल्ली की तरह से है। अब वो एक तरह से ताबड़तोड़ हमले ईरान पर कर रहा है। और आप देखिए कि आखिर ईरान जॉर्डन को निशाना क्यों बना रहा है, जॉर्डन इतना अहम क्यों है, जो उर्दन है वो इतना ज्यादा अहम क्यों है? क्योंकि उर्दन या जॉर्डन की बात करें, मशरिक़ वस्ता में दरअसल अमेरिका का एक बहुत अहम अलायंस है, बहुत अहम इत्तेहादी है। यहाँ अमेरिकी फौजी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिकी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तंसीबात हैं। मशरिक़ वस्ता में फ़ज़ाई कार्रवाई हो या फिर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो या फिर इत्तेहादी अफवाज का ताउन हो, ये सब कुछ दरअसल ये अमेरिका के लिए बहुत अहम माना जाता है, जॉर्डन के लिए। इसीलिए उर्दन या जॉर्डन में किसी भी अमेरिकी अड्डे पर हमला ये दरअसल एक छोटा सा हमला नहीं, बल्कि ये पूरे खित्ते की सलामती से जुड़ा हुआ मामला तस्वुर किया जाता है। और ये दरअसल अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। और अब जिस तरह से पहले कुवैत में हमले हुए, वहां पर अमेरिकी फौजी मारे गए, उसके बाद अब जॉर्डन में अमेरिकी फौजी मारे गए हैं और इस तरह के हमले अब ईरान की तरफ से लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब ये दरअसल अब बहुत बड़ा टेंशन डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, अमेरिका के लिए है। पेंटागन में अब दरअसल बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अब पेंटागन में यह सोचा जा रहा है किस तरह से अब इस लड़ाई से बाहर निकला जाए, किस तरह से ईरान को जवाब दिया जाए या ईरान को तबाह बर्बाद कैसे किया जाए। क्योंकि लगातार पिछले 8-9 दिनों से हमले ईरान पर हो रहे हैं, लेकिन ईरान दब नहीं रहा है, ईरान शिकस्त नहीं खा रहा है। और ईरान तो अब इस सिचुएशन में है जब उसकी ऊपर की जो बड़ी जो लीडरशिप थी वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत, उसके बाद जो बड़े चेहरे थे उनका भी खात्मा हो चुका है। लेकिन फिर भी पासदाराने इनकलाब डटे हुए हैं, ईरान की फौज डटी हुई है। लगातार अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और जिस तरह से कुवैत में या फिर इसके बाद जॉर्डन में हमला करके अमेरिकी फौजियों को मौत के घाट उतारा गया है, इससे अमेरिका अब घबराहट का शिकार है। अमेरिका अब पूरी तरह से एक तरह से मशरिक़ वस्ता में घिरता हुआ नजर आ रहा है।